महारानी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यत् यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। So let's speak in English and Hindi both, for you, so you can understand. हम यहाँ नवरात्र की पूजा करते हैं। हर बार नवरात्र में नवरात्र 4 बार आते हैं, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। और आज जो इस बार जो नवरात्र हैं, चैत्र नवरात्र, ये हमारा नववर्ष भी माना जाता है। हमारे यहाँ नववर्ष का अर्थ होता है जब सब कुछ नव हो। नव मतलब नव 2 चीज़ों में यूज होता है। नव मीन 9 एंड नव मीन्स न्यू, नया। तो आप देखो मोस्टली सभी पेड़ पौधे जो हैं उन पर सब पर नए नए पुष्प खिल गए हैं। सो लाइफ इज स्टार्टिंग नाउ। इसीलिए हमारे यहाँ चैत्र से नया वर्ष भी प्रारंभ होता था। तो विक्रमी संवत 2082 हमारा नया साल शुरू हुआ है। और नव वर्ष में आपके जीवन में नव का अर्थ क्या है, आप नया किसको मानते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति हर नए दिन पर प्रसन्न होता है, ओह इट्स अ न्यू डे। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति बीमार है और उसको लग रहा है कि पता नहीं अगला दिन आएगा कि नहीं, उसके लिए एवरी डे इज ए न्यू डे। वो नया दिन उसको बड़ा प्रसन्न रखता है, खुश रखता है। और कुछ लोग जो हैं जब नई गाड़ी लेंगे तब खुश होंगे, है ना। तब नई कार होगी, नया घर होगा, नई ड्रेस होगी। सो कहने का अर्थ कि आपके जीवन में आप किस नई चीज से प्रसन्न होते हैं। और कुछ लोग कि भाई आज हमने ये अनुष्ठान पूरा कर लिया, अब एक हम नया अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे। आज हमने एक पूजा कर ली, अब हम एक नया पूजा करेंगे। और कुछ लोग कि अब हमने एक स्टेप पूरा कर लिया, अब अगला नया प्रारंभ करेंगे। कुछ लोग आज नई एक बुक पढ़ ली, नई बुक पढ़ेंगे। वैसे तो हर एक श्वास जो है वो आपकी नई है, ये बात याद रखना। क्योंकि ये इस संसार का नियम है कि आपकी अगली श्वास आएगी कि नहीं आएगी, ये आपको पता नहीं है। किसी को इस संसार में पता नहीं है, कितना बड़ा ज्योतिषी हो कोई। आपकी हर जो श्वास नई आ रही है वो आपका नया जीवन है। और उसी श्वास से, उसी प्राण से आपको शक्ति मिलती है। इसीलिए हमारे धर्म को वैदिक सनातन धर्म कहा जाता है, क्योंकि ये सनातन है, ये सबसे पुराना है और सनातन है। सनातन मतलब जो हमेशा रहेगा। इसीलिए आज तक इसका आदि और अंत पता नहीं लगा किसी को। कोई सही से नहीं बता सकता कि ये कब प्रारंभ हुआ था। नोबडी नोज। बहुत सारी कार्बन डेटिंग हो गई, बहुत सारा कुछ हो गया, लेकिन अभी तक भी किसी भी रिसर्चर को ये बात समझ नहीं आई। क्योंकि ये सनातन है, सदैव है और सदैव न्यू है, नया है। तो इसीलिए हमारे वैदिक सनातन धर्म में, वैसे तो अगर कोई सनातनी नहीं है तो भी हर कोई शक्ति की ही पूजा कर रहा है। अगर आप अपनी माँ को सम्मान देते हैं, इफ यू आर रिस्पेक्टिंग योर मदर, योर सिस्टर, योर वाइफ, योर डॉटर, वो भी क्या है, एक शक्ति है। वो शक्ति का एक पूर्ण रूप है। और अगर आप में भी, आप अपनी फिजिकल बॉडी को, आप अपने मेंटल हेल्थ को, और आप अगर धन को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, इन सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, तो भी आप किसकी पूजा कर रहे हैं, किसको वैल्यू कर रहे हैं, शक्ति को ही। क्योंकि आपके अंदर ये जो श्वास है, प्राण जो जिससे आप श्वास लेते हैं ना,
डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग? योर ब्रीदिंग, जो आप ब्रीद कर रहे हैं वो शक्ति है, क्योंकि उसके लिए आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। अब पानी पीना है तो आप पानी लेने जाओगे और पियोगे, तो एफर्ट करना है। भोजन है तो उसको तो बनाना पड़ेगा, लंबा एफर्ट है। लेकिन श्वास लेने के लिए बताओ, हम सब इतने सारे लोग यहाँ पर इतने सारे बैठे हैं, क्या हम कोई एफर्ट कर रहे हैं? हम कोई एफर्ट नहीं कर रहे, इट्स गोइंग ऑन। और अगर हमें एफर्ट करना पड़ जाए तो इट मीन्स वी आर सिक, है ना? करे उसको श्वास नहीं आ रहा, डॉक्टर के पास चलो। तो इसका अर्थ यह है कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो नेचुरल ही आपको ब्रीदिंग करवा रही है। तो उसी शक्ति के अलग अलग रूपों को हम वैदिक सनातन धर्म में शक्ति उपासना कहते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा, कोई भी उपासना बिना प्राण के नहीं हो सकती। आप में प्राण ही नहीं है, जान ही नहीं है, ब्रीदिंग ही नहीं है, तो कौन उपासना करेगा, किसकी करेगा? पहला प्राण होना चाहिए, मतलब ब्रीदिंग अच्छी ठीक ठाक चलनी चाहिए, बॉडी ठीक ठाक होनी चाहिए। और दूसरा, उपासना करने के लिए क्या चाहिए आपको? आपका मन उसमें होना चाहिए, है ना? मन नहीं है, मन है कि कौन सा स्कोर हुआ क्रिकेट का या फुटबॉल का और या किसी का, तो रेस का, तो आपका मन वहीं रहेगा। तो आप अगर पुष्प चढ़ा भी रहे हैं, जल चढ़ा भी रहे हैं, भोग लगा भी रहे हैं, भोजन बना भी रहे हैं, इट विल बिकम यूजलेस, क्योंकि प्राण तो लगा हुआ है लेकिन मन नहीं लगा हुआ। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ जितनी भी साधनाएं हैं उसको अलग अलग स्टेप्स में बताया गया। अब हमने कल बात की थी अष्टमात्रिका, नवदुर्गा, 10 विद्या, ये मां के रूप हैं। और उन्हीं 10 विद्याओं की क्या होती है? उपासना होती है, साधना होती है। उन्हीं नवदुर्गाओं की उपासना और साधना होती है, उन्हीं अष्टमात्रिकाओं की उपासना और साधना होती है। आप सब करते हैं, कोई हिंदू है या नहीं है, कोई टिक्का लगाता है कि नहीं लगाता, सारी दुनिया सुबह उठकर सुबह से रात तक सोने तक, और कुछ नहीं तो धन की तो साधना कर ही रहा है ना। किस लिए घूम रहे हैं, किस लिए भटक रहे हैं? सुबह से शाम शिफ्टें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या तो अपने मन को बहलाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। आजकल तो कहते हैं हम स्क्रॉल कर रहे हैं, एक और चीज ऐड हो गई है। किसके लिए कर रहे हैं? शक्ति की उपासना के लिए कर रहे हैं। परंतु एक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है उस योगी में जो शक्ति को प्राप्त करता है और उस व्यक्ति में जो शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। वो क्या अंतर है? कहा कि एक व्यक्ति बिना सोचे समझे शक्ति को प्रयोग कर रहा है शक्ति प्राप्त करने के लिए। शक्ति का प्रयोग शक्ति से ही होता है। आप कोई भी शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, आपको शक्ति देनी ही पड़ेगी। अब आप देखो, किसी से भी पूछो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। अगर थोड़ा सा मुझे आदत ही है, फिजिक्स आती है तो फिजिक्स बीच में लाने की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? कि यू कैन नीदर क्रिएट और नॉर डिस्ट्रॉय, इट विल चेंज इट्स फॉर्म। तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी एनर्जी प्राप्त करने के लिए। और एक बात इसीलिए लोग कहते हैं, मैं बार बार कहती हूं, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। अगर आपको कहीं कोई फ्री चीज मिले तो उसको कभी लेना नहीं, याद रखना, कुछ फ्री है नहीं। एक श्वास लेते हो ना, तो एक श्वास देनी पड़ती है, नहीं तो यू विल बी इन ए प्रॉब्लम। तो शक्ति की उपासना शक्ति से ही होती है, ये बात याद रखनी है। और वो शक्तियां कौन कौन सी हैं उसी को डिवाइड किया गया। कहा कि सबसे पहली शक्ति है दुर्गा। हम 4 शक्तियों की बात कर रहे हैं ना, जो हमें धर्म भी देती है, काम भी देती है, अर्थ भी देती है और मोक्ष भी देती है। तो दुर्गा के बाद दूसरी कौन सी थी? तीसरा दिन आज हम काफी दिन से पढ़ रहे हैं, दुर्गा और कमला। हाँ, लक्ष्मी, कमला। और महालक्ष्मी से ही कौन प्रकट होती है? महासरस्वती और महाकाली। और दुर्गा से ही नवदुर्गा प्रकट होती हैं, और महालक्ष्मी से ही अष्टमात्रिका प्रकट होती हैं।
और जब महालक्ष्मी से जो महाकाली प्रकट होती हैं, उसी से 10 विद्या प्रकट होती है। और फिर काली के बाद कमला के बाद गायत्री। गायत्री ब्रह्माणी है, गायत्री ज्ञान है। तो मतलब आप पैदा हुए तो आप थोड़े से, जब आप पैदा हुए तब तो कोई आपको नहीं पढ़ा रहा था ए फॉर एप्पल ना। पहले सब चाहते थे बच्चा हेल्दी हो, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। जब आप थोड़े हेल्दी हो जाते हो, जब आपका जीवन सही चलने लगता है, तब आपको ज्ञान दिया जाता है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में जितने भी लॉज हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, सूत्र हैं, वो सब साइंटिफिक है। साइंस से बाहर जो कुछ है उसको हम सुपरस्टिशियस कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं कि ये पर्सनल बात है, हम उसे मानते नहीं। परंतु जो लॉ है वो हमेशा वही रहेगा जो वो है, कि आप पैदा हुए और उसके बाद आप धीरे धीरे बड़े होने लगे। और फिर आपको सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता पड़ी? जब रोटी कपड़ा और मकान मिल गया तो क्या चाहिए? ज्ञान। क्योंकि ज्ञान के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। हमारे जमाने में तो फिर 3 साल के बच्चे को ज्ञान दिया जाता था। अब तो मेरे ख्याल जैसे ही पैदा होता है थोड़े दिन बाद ही उसको कहीं क्लासेस में लगा देते हैं, ज्ञान शुरू हो जाता है। और देखा जाए तो अभिमन्यु को मां के गर्भ से ही चक्रव्यूह का ज्ञान हो गया। तो तीसरी शक्ति जो ज्ञान शक्ति है वो उससे भी इंपॉर्टेंट है। और लेकिन इन सब की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं, बाकी जीव ज्ञान इतना नहीं प्राप्त कर सकते। अब आप अगर किसी डॉग को ट्रेंड करना चाहते हो तो एक लिमिट तक कर सकते हो, पर अगर आप एक मनुष्य को ट्रेंड करना चाहते हो तो वो मनुष्य से ब्रह्म बन सकता है, अगर ट्रेन करने वाला और ट्रेन होने वाला दोनों में पेशेंस हो। तो इन सभी शक्तियों का हमारे जीवन में रोल क्या है कि हमें अंत में क्या मिलती है? भगवती सरस्वती सावित्री की कृपा, मतलब मोक्ष। हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हम जितना भी भगवान से मांगते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं, वो सब इसीलिए मांगते हैं कि हम उसका एक्सपीरियंस कर सके, है ना। अब जब आप छोटे होते हैं तो आप साइकिल मांगते हैं, याद है? एक छोटा बच्चा 12, 13, 14, 15 साल तक क्या मांगता है? साइकिल मिल जाए। वहीं हम 60 का होने के बाद फिर साइकिल चाहिए, वो एक अलग बात है। पर वहीं एक 30-35 साल का बच्चा साइकिल नहीं मांगता, उसको तो कार चाहिए। साइकिल तो वो खुद खरीद सकता होता है, कई बार तो कार भी खरीद सकता होता है, पर उसको चाहिए क्या? कार। साइकिल तो वैसे भी चाहिए, मतलब उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। पर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, उदाहरण की, कि आपकी ज़रूरत बदल जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। आपको शक्ति जो आज चाहिए, थोड़े समय बाद दूसरी शक्ति चाहिए। जैसे हम बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, अगर बाहर स्नो पड़ रही है और वेदर ठंडा है तो आप एसी चलाओगे या हीटर? और अगर बाहर 40 डिग्री है तो आपके पास शक्ति है, आपके पास सामर्थ्य है, पर किस समय किसका प्रयोग करना है ये कौन सोचेगा? अब आपके घर कोई गेस्ट आया हो, बाहर 40 डिग्री हो और आप ऊपर से हीटिंग भी ऑन करके चले जाओ, उस बेचारे का क्या होगा? सेम ऑपोजिट, बाहर ठंड हो और आप एसी ऑन कर जाओ तो क्या होगा? तो मतलब बुद्धि का प्रयोग आपने करना है, शक्ति आपके पास है। ऐसे ही ये सारी जो कथाएं बनाई हमारे पुराणों में, मार्कंडेय पुराण में कथा आती है और उसमें बताया गया कि कैसे भगवती काली का जन्म हुआ, भगवती सरस्वती का जन्म हुआ और कैसे भगवती लक्ष्मी का जन्म हुआ। जिसमें भगवती सरस्वती के लिए बताया, बड़े ध्यान से सुनना, मैं यहाँ सरस्वती की बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो प्रथम चरित्र है वो काली का है। नहीं, ये सरस्वती का है। और बीच में जो चरित्र है, मध्यम चरित्र, वो महालक्ष्मी का है। और तृतीय चरित्र जो है वो महाकाली का है। उनके बीज मंत्र भी ऐसे ही लिखे हुए हैं। तो भगवान विष्णु शेष शैया पर सोए थे, उनके कान से काम और क्रोध
नाम के 2 राक्षस पैदा हुए, जिनका नाम क्या था? मधु और कैटभ। अब ध्यान से समझो, मधु कैटभ का नाम क्या है? काम और क्रोध। ये कान से पैदा होते हैं। आपके सामने आपको कोई कुछ कह जाए तो इतना बुरा नहीं लगता, जब आपको कोई बताए ना उसने आपको ये कहा था। कान से क्रोध उत्पन्न ज्यादा होता है। आपको आपके सामने से कोई चीज चली जाए, आपको उसकी इतनी इच्छा नहीं होती, जब आपको कोई बार बार उसके बारे में कहे ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये ले लो, ये बहुत, तो आपका मन वहीं टिक जाता है। कामना और क्रोध जो है वो कान से जल्दी उत्पन्न होता है और कान से ही उत्पन्न होता है। तो ये कामना और क्रोध ही मधुकैटभ है। डिजायर एंड एंगर, दीज आर मॉन्स्टर्स, डेविल्स। क्योंकि डेविल और मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है? जो भी चीज अनडिसिप्लिन्ड है वो डेविल है। अगर आपकी लाइफ में कहीं भी किसी भी सेक्शन में डिसिप्लिन नहीं है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है, तो मतलब आप वहां डेविल बन जाते हो। अगर आप चॉकलेट बहुत खाते हो और खूब ज्यादा खाते हो तो आप चॉकलेट मॉन्स्टर बन जाते हो। मतलब जहां आप शक्ति का अनडिसिप्लिन्ड प्रयोग करते हो तो आप क्या बन जाते हो? राक्षस बन जाते हो। तो आपका काम और क्रोध इतना बढ़ जाए, आपके डिजायर्स और एंगर्स इतना बढ़ जाए, क्या बन जाओ आप? डेविल बन जाओ। तो ये राक्षस बन गए मधु और कैटभ। और इन्होंने बहुत तप किया। अब ये बात माननी पड़ेगी, जितने भी राक्षस हैं वो तप बड़ा करते हैं, शक्ति की बड़ी उपासना करते हैं, और उपासना से उनको एनर्जी भी बहुत मिलती है। पर उनको एक चीज नहीं पता होती, शक्ति दोनों को चाहिए, देवताओं को भी दैत्यों को भी। इफ यू आर ए गुड पर्सन और बैड पर्सन, यू बोथ नीड पावर। बट उनको ये नहीं पता पावर का यूज कैसे करना है ना। अब कोई नॉटी बने और उस गेस्ट के रूम में जाकर हीटिंग ऑन कर दे और बाहर भी खूब टेम्परेचर हो, हीटर ऑन कराए, तो उस बेचारे का क्या हाल होगा ना। ये मॉन्स्टरस थॉट है ना, गलत बात है। सेम थिंग, आपको पता है कि किसी कार्य से किसी और व्यक्ति का कार्य खराब हो सकता है और जिससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, तो आप कैसे बिहेव कर रहे हैं? राक्षस की तरह। तो आपको अपने जीवन में सबसे पहले शक्ति की उपासना से भी पहले क्या करना है? डिसिप्लिन क्रिएट करना है। क्योंकि आप कोई भी साधना नहीं कर सकते अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं है लाइफ में। सबसे पहले शक्ति की उपासना में आपको एक तो बुद्धि प्रयोग करनी है कि जो शक्ति मिली है उसको यूज कैसे करना है। दूसरा, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ, मैं क्या मानती हूँ, शायद सभी लोग यही मानते होंगे जो लोग डिसिप्लिन से जीते हैं। और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर व्यक्ति कहता है मेरे जीवन में दुख है, तो इसका मतलब उसके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है। युक्त आहार विहार से युक्त सपनावबोध से, जो व्यक्ति युक्त मतलब समय पे खाना, समय पे उठना, समय पे चलना, समय पे आना, समय पे जाना, जिसको जितना समय देना है उतना समय देता है, योगो भवति दुःखः, उसके जीवन से दुख नष्ट हो जाता है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहता। और आज क्या हो रहा है हम देख ही रहे हैं। हमारे पास मतलब स्पेशली मैं बच्चों के लिए कह रही हूँ, जब हम बच्चों को मैंने इसका नाम सुना कहीं, इसका नाम रखा है फोन का भविष्य विध्वंसक, मतलब फ्यूचर डिस्ट्रॉयर। क्योंकि एक्चुअली वो आने वाली हमारी जनरेशन को डिस्ट्रॉय तो कर ही रहा है। कि अगर जिन घरों में डिसिप्लिन है कि 1 घंटा देखना है, आधा घंटा देखना है, 20 मिनट देखना है, तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं। और कहानी में ज्यादा नहीं सुनाऊंगी, सब लोग सुन, पीपल नोज द स्टोरी। लेकिन बेसिक हम उसको प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? उस कहानी को, उस पुराण की कथा को, कि भैया आप अपनी महासरस्वती को, महालक्ष्मी को, महाकाली को जागृत करो। और जब आप इसको जागृत करोगे तो आप इससे 2 चीजें सीखोगे कि इसका प्रयोग कैसे करना है और प्रयोग कहाँ करना है। तो माँ की उपासना करते हैं, भजन गाते हैं, हम
जोत जलाते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जपते हैं, हवन करते हैं, सब कुछ करने का एक ही कारण है कि आपकी जो बुद्धि है वो एक तो चार्ज हो जाए, इससे एक तो चार्जिंग होती है, और दूसरा कॉन्सेंट्रेट हो जाए, फोकस हो जाए। इसी के लिए सारी उपासना, ध्यान, पाठ, पूजा होता है, और उसी के लिए हमारा ये नवरात्र बार बार आता है। बार बार ये 9 रात्रि जो है ये एनर्जी एक्सचेंज है। विंटर से समर, मतलब स्प्रिंग की ओर जा रहे हैं हम, ऑटम से, और एनर्जी बदलती है पूरे यूनिवर्स की, पूरे सोलर सिस्टम की। तो आप इस समय बड़ी थिन लाइन होती है, यू कैन एब्जॉर्ब एज मच एज यू वांट, जितनी आप चाहो मंत्र के द्वारा। बेस्ट इज मंत्र के द्वारा, क्योंकि द साउंड इज एटर्नल, इमोर्टल। तो शब्द जो है वो ब्रह्म है, वो कभी मरता नहीं, और आप उसकी चांटिंग से उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो। अदरवाइज नहीं तो किसी भी तरह से, हवन से, यज्ञ से, पाठ से, दान से, व्रत से, भोजन से, प्रसाद से उस एनर्जी को प्राप्त करने की कोशिश करो। हरिओम।